जानते हैं कि अभी जो आप लोग बैठ जाइए नीचे बैठा हुआ बैठ जाइए। जो खड़ा रहे उसको आप नीचे भेज दीजिए या तो बैठ जाए उसको बैठ जाए। और इस बारिश में भी आप लोग सब लोग यहाँ उपस्थित थे, इतनी बड़ी जनसभा हो रही है। आप सब लोग, हमको पता है कि आक्रोश में है मौजूदा सरकार। मौजूदा जो डबल इंजन की सरकार है वो डबल इंजन नहीं बल्कि ट्रबल इंजन की सरकार है। और बताइए, देश में कहीं भी आप चले जाओगे तो अगर बिहार चुनाव, बिहार परिणाम के बारे में अगर चर्चा होगी, कोई भी व्यक्ति से अगर आप पूछेगा तो सब बोलेगा कि बेईमानी किया है, बेईमानी। बताइए, यहाँ से माले से हमारे साथी लग रहे थे, वहां भोरे से चुनाव घोषणा हो गई कि भोरे से माले के विधायक हो गए। अब कैसे क्या किया गया, क्या खेला हुई भाई 5 महीने के बाद, जिससे उनको हरा दिया गया। ऐसा 15 से 20 सीट जो है लोगों ने बेईमानी करके हराया। खैर, हमको इसका अफसोस नहीं है, हमको खुशी है कि जनता ने हमारे महागठबंधन को दिल में जगह देने का काम किया। के राज को आप लोग जानते हो, ब्लॉक चले जाइएगा, कहीं कलेक्टर साथ में बैठ जाओ, थाना चले जाइए तो उस समय पूछ होता था लोगों को बैठा कर। लेकिन आज क्या स्थिति बनी हुई है पूरे बिहार में? निर्दोष को पकड़ना है लोग। बिहार सरकार के मंत्री जो है वही मुख्यमंत्री को बिना बताए इस्तीफा भेज देते हैं कि यहाँ अधिकारी मंत्री की नहीं सुनता। अभी हुआ तो था कि नहीं? एक मंत्री जो है दरभंगा जिले से आते हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया कि भाई हम मंत्री की पूछ ही नहीं। आप समझिए कि मंत्री की जब पूछ नहीं है तो जनप्रतिनिधि और विधायक की क्या पूछ होगी? पूरी तरीके से अफसरशाही पूरे प्रदेश में लागू है। भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार हो रहा है, हत्या, लूट, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर नीतीश कुमार जी बोलते हैं ट्रिपल सी। पहला सी की कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे करप्शन से, दूसरा कम्युनिज्म से, और तीसरा कहते हैं क्राइम से। हम कोई करप्शन नहीं करेंगे, ना हम किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। गोपालगंज में आप लोग जानते ही है क्या खेला होता है, किसको प्रशासन जो है बचाने का काम करती है और किन बेकसूरों को फंसाने का काम करती है। आज तक लोगों को न्याय नहीं मिल पाया है। आप बताइए, जिले से 3 मंत्री हैं, 3 मंत्री रहते हुए मतलब गोपालगंज को चमका देना चाहिए था। कोई बाढ़ आया, क्या आया, नहीं आया, कोई पूछने तक आया क्या स्थिति है, कोरोना में क्या हाल हुआ। हम लोगों ने वीडियो देखा कैसे लाठीचार्ज हुआ। और 3 मंत्री, लेकिन भाई मंत्री जी लोग काम करेंगे। मंत्री जी तो छोड़िए, मंत्री जी का कोई वैल्यू है? मंत्री जी का कोई सुन रहा है? एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, चुनाव जब था प्रचार में हम लोग शायद इसी ग्राउंड में हम आए थे, आप लोगों से मैंने बोला था कि हम चुनाव में 3 मुद्दों पर कमाई, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम आपको देने का काम। क्या आपसे वादा किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी पहले कैबिनेट में अगर मेरा पहला कदम चलेगा तो हम 10 लाख नौजवान को सरकारी नौकरी देंगे। कहां से देंगे, कैसे देंगे, ये भी हमने आपको बताया था। स्वास्थ्य विभाग हुआ, अभी सिपाही लोग का है, दरोगा लोग का है, आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, क्लर्क है,
प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, टीचर्स है, मेडिकल स्टाफ है, सब जगह जूनियर इंजीनियर का पोस्ट खाली है। हर जगह खाली पद है, लगभग 5.5 लाख और 4.5 लाख जो है आपको चाहिए नेशनल एवरेज के मुकाबले आने में, जो राज्य का मुमकिन था देना। एक बात याद बात ना बात कि जब हम बोलिए कि 10 लाख देंगे तो नीतीश कुमार जी का हलन हो कि कहां से देगा, कहां से देगा। अब बीजेपी वाला बोलता है कि 19 लाख हम देंगे आपस में। अद्भुत है। अभी पटना के सड़क पे हम बोले कि अभी कोरोना में सब लोग कितना लोग बेरोजगार है भाई, हाथ उठा के बताइए तो सही ईमानदारी से। आपको रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? बेईमान लोग का जो सरकार, इससे कोई उम्मीद है आप लोगों को? खैर इन लोग का आ गया, लेकिन सबका इंसाफ होता है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी की अदालत में इंसाफ तो मिलना ही है। भले ही हमको कुछ नहीं कहना। पिछले बार प्रचार में मुख्यमंत्री जी कहे कि हाथ जोड़कर के मेरा अंतिम चुनाव है। क्या बोले थे? मेरा अंतिम चुनाव है, इस चुनाव आखिरी चुनाव है और अंत भला तो सब भला। ये बोले थे कि नहीं बोले थे? अब जो भी है, भले ही छोट दरवाजा से आ गए, इतना बड़ा इनका पार्टी था, 70 सीट आता था, इस बार कहां चले गए? 40 पे चले गए। तीसरी नंबर की पार्टी बनकर के रह गई नीतीश कुमार जी, तीसरी नंबर। हमारे महागठबंधन को मिला 1,56,00,000 वोट। कितना मिला? 1,56,00,000 वोट महागठबंधन को मिला और एनडीए को मिला 1,56,12,000 वोट। यानी दोनों गठबंधन में केवल 12,000 का अंतर है, वो भी बेईमानी करने के बाद। सरकार तो आपकी बन गई, लेकिन हम लोग हर मुद्दे पर, चाहे शिक्षा का सवाल हो, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो, भ्रष्टाचार का सवाल हो, बढ़ती महंगाई का सवाल हो, किसान का मामला हो, बाढ़ हो, कोरोना हो, हर जगह जो है हम लोग आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। सड़क से लेकर के सदन तक आपकी आवाज को हम लोग उठाने का काम करते हैं। लेकिन ज्यादा हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, ये जो मौजूदा जो सरकार है ज्यादा दिन चलने वाली नहीं। आपकी सरकार बनने जा रही है और बन करके रहेगी। ज्यादा अंतर तो है नहीं, 2-4 सीट का अंतर है। और अभी 2 जगह बाई इलेक्शन है, कुशेश्वर स्थान में दरभंगा जिला में पड़ता है, तारापुर में बाई इलेक्शन है 2 सीट पे, और दोनों सीट है जनता दल जो जीते हुए। अब बाई इलेक्शन, और हम लोगों का इतिहास रहा है कि बाई इलेक्शन हम लोग हारे ही नहीं। हम ज्यादा नहीं कहेंगे कुछ, 2-4 सीट अगर उनका घट गया तो सरकार जो है अल्पमत में आने वाली है कि नहीं? और कोनो सरकार एक दूसरे में बीजेपी हो या आपका जदयू हो, ये लोग चाह करके भी दोनों सरकार नहीं बना सकते। ये लोग भी 2 छोटे-छोटे दलों पर निर्भर करते हैं, और वो दल में 2 ऐसे दल है जिनका उनके विधायकों पर भी कोई कंट्रोल नहीं है। तो हम तो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम लोग एक बात निश्चित रूप से कहते हैं कि 2 जगह जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है, वो दोनों जगह जो है मजबूती के साथ महागठबंधन के लोग दोनों सीट जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं।
अब आप बताइए, जातीय जनगणना को लेकर के हमने विधानसभा में प्रस्ताव रखा कि मुख्यमंत्री जी को बोले कि आप लालू जी के संघर्ष पर और हम लोगों के मांग पर 2 बार बिहार विधानसभा से जाति जनगणना का जो है वो पारित किया गया। केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट के सवाल के जवाब में बोला कि हम जो है जाति जनगणना नहीं कराएंगे। तो 2 बार जब बिहार विधानसभा से पारित हुआ तो नीतीश कुमार जी को बोले कि चलिए प्रधानमंत्री से मिलने। हम लोग प्रधानमंत्री जी से मिलकर के आए तो कुछ लोग जो है कंफ्यूजन लोग क्रिएट करता रहता है, कहता रहता है कि क्या मामला है भाई, दोनों लोग साथ में गए हैं नहीं गए। तो इसमें तो हम पहले भी कह चुके हैं कि जो हमारी जो लड़ाई है, जो हमारा विचारधारा जातीय जनगणना को लेकर, क्योंकि जातीय जनगणना जो है देश हित में है, इससे लोगों का भला होगा, इससे रूपरेखा सरकार को बजट तय करने में सुविधा होगी, आकलन होगा, और जो अंतिम पैदान पे जो समाज में जो व्यक्ति जो खड़ा है, जो परिवार है, उसको मुख्य धारा लाने में उसको जो है काफी कामगार होगा। तो इस मसले पे हम लोग तो कुछ लोग जो है बोलते रहते हैं कि क्या बात है कि भाई चाचा भतीजा क्या एक हो रहे हैं क्या। तो हम लोग तो पहले भी बोले इसका कोई मतलब ही नहीं होता। हम लोग तो डेलीगेशन में गए थे और डेलीगेशन में तो ऑल पार्टी था, चाहे बीजेपी के हो, लेफ्ट के हो, कांग्रेस के हो, AIM के हो, RJD हो, JD हो, वो सब लोग गए थे। वो तो हम लोगों की मांग रही है, संघर्ष रहा है कि जातीय जनगणना कराना है। इस मौके पर हम लोग गए, लेकिन एक बात इसमें कोई कंफ्यूजन रहने की जरूरत नहीं है। आप सब लोगों से हम इतना कहना चाहते हैं कि अब सरकार ने बहुत आप लोगों को सताने का काम किया। ब्लॉक चले जाइए तो वहां घूसखोरी, थाना चले जाइए तो वहां घूसखोरी। अब बार बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वाहवाही करते हैं कि यहाँ शराब बंदी उन्होंने कर दिया। डेली खबर मिलता है कि जहरीली शराब से कितने लोग जो है मारे जाते, कहाँ कहाँ होम डिलीवरी होता है सब लोगों को पता है, कहाँ हो रहा है नहीं हो रहा है, कौन करवा रहा है, कौन कौन लोग कर रहे हैं, कौन लोग संरक्षण दे रहे हैं। किसी से ये बात जो है छिपा नहीं। फर्क इतना ही हुआ कि पहले लोग कम पीते थे, लोग ज्यादा पीते थे। पहले 200 रुपए में बोतल मिलता था, वही 200 का 1000 में बोतल मिल गया। यही हो रहा है। नीतीश जी कहते कि क्या कानून बनाए। खैर अब जो कानून पहले बना, अब तो बहुत क्या क्या बदलाव हुआ है उसमें तो हम लोग जान ही रहे खेला क्या हो रहा है। लेकिन अब इस प्रकार का स्थिति बन गया है, नशा मुक्ति के लिए कोई अभियान नहीं करेंगे। अरे कानून बनाने से थोड़ी ना होता है, कानून पे इम्प्लीमेंटेशन कराना पड़ेगा, सख्ती से पालन कराना पड़ेगा। तो ये तो हम इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। सरकार बताइए कोई काम किया, 7 निश्चय का अगर कोई योजना अगर पास किया हो तो हमको बता दीजिए जो अच्छे से चला। सारा योजना 7 निश्चय का भ्रष्टाचार बनी चढ़ेगा, ये स्थिति बनी हुई। तो हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन हम लोगों को एक काम करना पड़ेगा। हम लोग भले ही विपक्ष में हैं, लेकिन सरकार में सत्ता में लोग जो सत्ता के नशे में जो चूर हैं, उनको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि ये विपक्ष जो है बहुत मजबूत है। विपक्ष मजबूत है और इस विपक्ष के साथ बिहार की जनता भी खड़ी है। उसके साथ आप लोगों का अधिकार बेरोजगारी को लेकर, रोजगार मिलना चाहिए तो हम लोग लड़ेंगे। आप लोग साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अब जो वादा किया वो तो पूरा करना ना चाहिए। हाँ,
अरे हम तो 10 लाख सरकारी नौकरी बोले थे, वो लोग बोले कि 19 लाख रोजगार पैदा करें, तो सरकारी नौकरी नहीं था उनका वाला। सही बात कर रहे हैं, कह रहे कि पकौड़ा बेचे। अरे हम तो बोलते मोदी जी कम से कम 15-15 लाख रुपया ने 1 लाख का बोली करा के पकौड़ा का दुकानें लगा, लेकिन पकौड़ा खाएगा के सब बेरोजगार है, सब पकौड़े का दुकान खोल लेगा तो खाएगा कौन खाएगा भाई? और महंगाई, इतना महंगाई है, चूल्हा कितना महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल कितना महंगा हो गया। 105 रुपए पेट्रोल। बीजेपी वाला लोग माला पहनता था प्याज का दाम जब बढ़ता था, सिलेंडर गैस लेकर के नाचता था और गीत गाता था कि महंगाई डाइन खाई जा रहा है। अब महंगाई डाइन थोड़ी ना है, तो भौजाई या महबूबा गजब हाल है। इस पे बात ही नहीं करेंगे, बात करेंगे किस पे? सरकार के लोग मंदिर पे बात करेंगे, मस्जिद पे बात करेंगे, हिंदू पे बात करेंगे, मुसलमान पर बात करेंगे, तालिबान की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, कश्मीर की बात करेंगे, इस्लाम की बात करेंगे, और कौन कौन सा बात करेंगे? मोहब्बत जी क्या क्या हुआ आप तो सब लोग जानते। इन लोगों का कोई काम है खाली लड़ाओ, इसको उससे लड़ाओ, इसको उससे लड़ाओ। क्या हो रहा है झारखंड में नहीं देख रहे? फालतू का बवाल। अरे जनता को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, रोजगार चाहिए, किसान को सिंचाई की व्यवस्था चाहिए। आप बताइए खाद कितना महंगा हो गया, यूरिया मिल रहा है कि सारा फसल जो है बर्बाद हो गया। तो फसल क्षति के हिसाब से आकलन करके सरकार किसान को मदद पहुंचा रहा है, कहीं कोई काम नहीं कर रहे ये लोग। बाढ़ से लोग परेशान है, खाद से लोग परेशान है, महंगाई से लोग परेशान है। तो इसलिए आप लोगों की लड़ाई जो है हम लोग आगे लड़ेंगे। और आगे में लालू जी की तबियत में जो है धीरे धीरे सुधार हो रहा है। हमको लगता है कि पटना 1 महीने के अंदर पटना भी आ जाएंगे, फिर आप लोगों की सेवा। तो चिंता आप लोगों को नहीं करना है। अब यहाँ के हम क्या बता रहे हैं, यहाँ बैठे से भोपाल में से कुछ लोग नेता लोग हैं, खाली फोटो खिंचवाते हैं। जब उधर के नहीं रहे, कहीं के नहीं रहे, तो फोटो खिंचवा लें।